आज क्लास में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में आगे टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने लगभग 70 से 80% का चैप्टर का पोर्शन कंप्लीट कर दिया, जैसे कि हम लोगों ने क्वांटम नंबर तक पढ़ लिया। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं 2-3 टॉपिक पढ़ाएंगे जो स्मॉल टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। जैसे पहला हम पढ़ेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको हम लोग हिंदी कहते हैं पाउली अपवर्जन का नियम। क्या करना है इसमें? देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वुल्फगांग। ये पूरे साइंटिस्ट का नेम है वुल्फगांग पाउली। इन्होंने 1925 में इस प्रिंसिपल को दिया। अब इस प्रिंसिपल में इन्होंने क्या बताया था? तो इनका स्टेटमेंट ये था कि किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती। मतलब 3 अगर एक जैसी हो गई तो एक तो डिफरेंट होगी ही। इसका स्टेटमेंट क्या था? अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, all 4 quantum numbers are not equal of 2 electron in same atom। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो इसके लिए एग्जांपल लेना पड़ेगा। अब वो एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं क्लोरीन का एटम। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। हम लोग उसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी आप लोगों ने नहीं सीखा है लेकिन सीख लेंगे, आगे पढ़ाना है हम लोगों को। अभी इसके बाद पढ़ाएंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वहां पे आप सीख लेंगे पाउली ऑफ पाउल। अब क्लोरीन की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ऑफ पाउल में बताया गया था कि ऑर्बिटल के एनर्जी का एक सर्टेन ऑर्डर होता है और वो ऑर्डर के क्रम में ही, उस ऑर्डर में ही हम लोग इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं। तो ये जो आपको ऊपर 2 2 6 दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन फिल किए जा रहे हैं। जैसे क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 4 6 8 2 10 और 5 2 2 4 6 10 2 12 5 17 इलेक्ट्रॉन आपके फिल हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे? 16 और 17 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए हम लोग यहाँ पे क्वांटम नंबर पता करेंगे। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे? 3p को ऑर्बिटल को बनाते हैं। ठीक, अभी आप लोगों को शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ाना बाकी है, वो बताएंगे आप लोगों को। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा n बराबर 2 है तो वो हमारा क्या, n बराबर अगर 1 है तो वो होता है p ऑर्बिटल। पिछली क्लास में बताया था। और इस n के लिए n की वैल्यू क्या होती है? -l2 प्लस l, मतलब -1 से लेकर +1 तक। तो वही यहाँ पे है -1 0 और +1। ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3p में आपके 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5। अब हम लोग यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम नंबर निकालेंगे। एक निकालेंगे फॉर 16th इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप लोग क्वांटम नंबर निकालना भी सीख जाएंगे। देखो क्वांटम नंबर में 4 होती है, कौन सी? L N L M और S। अगर n की बात करें तो n होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला है, जिस इलेक्ट्रॉन के देख रहे हैं कौन से 16 और 17 के देख रहे हैं तो 16 इलेक्ट्रॉन भी इसी में आ रहा है। ये है 12 तो यहाँ पे 13 14 15 16 17 ये 5 इलेक्ट्रॉन है तो 16 इलेक्ट्रॉन इस 3p में आ रहा है। इस 3p में जो 3 है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और l क्योंकि p ऑर्बिटल है तो p के लिए l की वैल्यू पिछले क्लास में बताई गई थी 1। n क्या है? अच्छा 16 की बात करें, 16 इलेक्ट्रॉन पहले काउंट करो तो आप n पता कर पाओगे। तो देखो 12 तक यहाँ था, ये 13 ये 14 ये 15। इसके बाद उल्टा जो भरा है वो है 16। तो उल्टा जो भरा है 16 है वो इस वाले सबसे में आ रहा है तो उसके लिए n की वैल्यू है -1 और ये उल्टा भरा का मतलब है अपोजिट
तो उसके लिए निकालो N, L, M और S। ये चार चीजें आपको उसमें भी निकालनी पड़ेगी। तो N तो 17 इलेक्ट्रॉन इसी में, तो यहाँ N की वैल्यू 3 रहने वाली है, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन P में है, तो P के लिए भी N की वैल्यू 1 होती है। अब 17 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो भाई फिर से काउंट करते हैं। 12 तक यहाँ भर गया था, 13, 14, 15, 16 और 17 अपने पास ये वाला है जो किस वाले सेल में, इस वाले सेल में, इसके लिए N की वैल्यू क्या है 0 है। और S क्यों, S क्या होगा, S डैश की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ। अगर इलेक्ट्रॉन सीधा भरा होता तो प्लस हाफ होता, लेकिन ये भरा कैसा है उल्टा, इसलिए ये हो जाएगा माइनस हाफ। अगर आप दोनों देख रहे होंगे तो N, L, S तो इक्वल है, लेकिन देखो M की वैल्यू डिफरेंट है। तो किसी भी एक एटम में दो इलेक्ट्रॉनों के ऑल 4 क्वांटम नंबर्स इक्वल नहीं हो सकते हैं। इस रूल का ये स्टेटमेंट, इस प्रिंसिपल का ये स्टेटमेंट है। ठीक, ये आप लोगों को फिनिश हो गया है। बहुत छोटा सा था, लेकिन ये एग्जाम छोटे छोटे क्वेश्चन या छोटे छोटे नोट्स के तौर पर पूछे जाते हैं। ऐसे ही एक टॉपिक और है, इसे हम लोग कहते हैं हुंड्स रूल। हुंड का नियम। एक साइंटिस्ट जिनका नाम था हुंड, उन्होंने भी ये प्रिंसिपल 1925 के आसपास से दिया था। मतलब दोनों जो प्रिंसिपल थे वो आगे पीछे ही आए थे। हुंड, देखो एक आप नाम ध्यान रखना है, हुंड का मतलब होता है झुंड बना के नहीं आना। ठीक है, झुंड बना के नहीं आने का मतलब क्या है, लाइन से आना। ठीक, तो यहाँ पे हुंड्स रूल में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनों की किसी ऑर्बिटल में फिलिंग कैसे होती है। तो अगर हम इसका स्टेटमेंट देखें तो हुंड के नियम के अनुसार कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम इस प्रकार होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम हो। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है तो युग्मन का मतलब पेयर मतलब जोड़ा, युग्मन प्रथम कक्षक से प्रारंभ होगा। तो अगर हम इसका स्टेटमेंट इंग्लिश में बोलना चाहते तो क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल टेक्स प्लेस इन अ मैनर दैट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी मैक्सिमम। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम देन पेयरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिटल। ठीक, तो ये तो था इसका स्टेटमेंट। अब अगर हम इसके एग्जांपल को लेके कैसे समझाना चाहें, तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेके बता रहे हैं, एग्जांपल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं p ऑर्बिटल के लिए, फॉर p ऑर्बिटल। ठीक, p में केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। यहाँ p की बात करें तो p1, p2, p3, p4, p5 और p6। अगर हम p1 की बात करें, 3 ऑर्बिटल यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, p के 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, एक px, फिर py और pz। अभी सबके शेप भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताए जाएंगे। तो p1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो आप यहाँ फिल करेंगे। p2 का मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो आप ऐसे नहीं फिल करेंगे, गलत हो गया, क्योंकि रूल में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे भरे जाएंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, अनपेयर्ड का मतलब जोड़ा ना बने। पहले जब तक जितनी पॉसिबिलिटी है आप जोड़ा ना बनाएं, अनपेयर्ड ही रखें। ठीक, और p3 की अगर बात करें, ठीक, अब अगर हम p4 में चलते हैं, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरोगे। अब हम लोग उसी हुंड्स रूल के सेकंड स्टेटमेंट में चलते हैं। कहा गया था अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, जितने हो सकते हैं उतने पॉसिबल हो गए हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अब पेयरिंग मतलब जोड़ा कहां से बनना चालू होगा, पहले वाले से। तो अब तो चौथा इलेक्ट्रॉन भरना है, अब तो अनपेयर्ड मिलेगा नहीं, तो आपको यहां से भरना चालू करना है। ठीक, अब पेयरिंग चालू होगी और पेयरिंग के लिए आपको इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में फिल करना पड़ेगा। तो p5 के लिए आपको ये करना पड़ेगा, p
बेसिस में आपके तीनों पेयर हो जाएंगे। ये था हमारा होल्ड्स रूल। इसका सेकंड नेम है होल्ड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। इसका दूसरा नाम है, कभी कभी इस नाम से जाता है, होल्ड का अधिकतम बहुलकता का नियम। ये इसका क्या है, सेकेंड नेम है, कभी कभी इस नाम से भी आता है।